हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एरिया अंडर कर्व या एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को, जिसको हिंदी में निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग कहते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें सॉल्व करना है। हम पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज वाइज। आइए पहले समझते हैं। इसमें कई चीज़ों को आपको समझना है। पहला हमारा जो है वो है पैराबोला। पैराबोला इसको हिंदी में जो है परवलय कहते हैं। और ये इस चीज़ को समझना है कि इससे किस तरीके के फिगर बनेंगे और किस तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये 4 टाइप के होंगे। पहला टाइप होगा y स्क्वायर इज इक्वल 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल 4ax। तो y इक्वल 4x आप इधर देखिए कौन बना हुआ है, a स्क्वायर को छोड़कर इधर आइए x बना है, तो हम x पे जो है हम एक पैराबोला बना देंगे या परवलय बना देंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, फिर एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, ये क्वाड्रेंट हो गए। अब ये हमें पता है ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब ये है y स्क्वायर बराबर 4ax, यानी ये प्लस का है तो प्लस की साइड ये होगी, यानी x पर हम यहाँ पर इस तरीके से ये पैराबोला ड्रा कर देंगे। ये हमारा बनाएगा y स्क्वायर बराबर 4ax। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर जो होगा वो होगा जैसे y स्क्वायर बराबर -4ax, y स्क्वायर बराबर -4ax। तो जब इस तरीके से होगा तो फिर हम उसी तरह क्वाड्रेंट अपना बनाएंगे। ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए और ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब हमें देखना है कि ये y स्क्वायर बराबर 4ax है, यानी ये तो क्लियर है कि हमें x वाले लाइन पर बनाना है, लेकिन किधर बनाना है। अब इसमें देखिए माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस साइड में हमको बनाना है। और हमको जो सिरा होगा, शीर्ष उसका होगा, वो हमेशा इस मेन पॉइंट को, सेंटर को छूता हुआ निकल जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। सी नंबर आइए देखते हैं। सी नंबर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay, ये इस तरीके का होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम एक ड्रा कर देते हैं क्वाड्रेंट अपने, और ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश हो गया। अब जो है हम इसको बनाएंगे तो आप देख लें इधर कौन है, इधर y है, इसका मतलब हमें y वाली लाइन पर बनाना है। लेकिन अब देखना है कि प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पे ये प्लस है और ये y की प्लस की लाइन होती, यानी यहाँ पे हमको बनाना है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे बना देंगे, ये हमारा इसका बन जाएगा। आगे आइए देखते हैं हम इसका फोर्थ डी नंबर हमारा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay। अब देखिए ये माइनस आ गया है तो हम क्वाड्रेंट बना लेंगे अपने। ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब देखिए y पे तो बनाना है लेकिन माइनस भी लगा हुआ है, यानी y की माइनस डायरेक्शन में। और हमको पता है कि यहाँ से नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, इसलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से छूता हुआ इसको चला जाएगा। इस तरीके से जो है स्टूडेंट हम 4 टाइप से पैराबोला या परवलय को हम बनाएंगे। उसके बाद आइए हम बनाते हैं सर्कल। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा हो जाएगा सर्कल। ये सभी जो है फिगर्स हमारे क्वेश्चंस में आएंगे, इसलिए इनका समझना बहुत ज़रूरी है। सर्कल माने हो जाता है वृत्त। अब इसका फार्मूला इसका होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये हमारा एक सर्कल होगा, तो हम क्वाड्रेंट में अपना सर्कल जो है हम बना देंगे। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है एक k कामा h, ये आप समझ लें कि जो k कामा h होगा ये जो सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल ये हो जाएगा, यानी वृत्त का केंद्र ये जो है बनेगा। तो अगर केंद्र यहाँ पे होगा तो केंद्र जरूरी नहीं कि यहाँ पे तो कुछ कहीं पे खिसक जाएगा, तो इस तरीके से हमारा वृत्त बन जाएगा। ये काटे या ना काटे वो तो हमें देखना है। ये तो रेडियस हो जाएगी r, यहाँ पे बताएगा। कभी कभी जो है आपको इस तरीके से मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल
आर स्क्वायर। इस तरीके से जब आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सेंटर जो है उसका 0 0 है, क्योंकि अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। और इसकी मेन जो है जनरल इक्वेशन से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर और इज इक्वल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे k हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, h हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 0 हमेशा सेंटर होते हैं सर्कल के, तो ये सर्कल का सेंटर, इससे हमें ये पता चलेगा जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हमेशा उसका जो सेंटर होगा वो बीच क्वाड्रेंट पर होगा, यानी इस तरीके से हमारा जो है सर्कल बन जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है h आगे भी ले लेते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये आप पे डिपेंड है, अधिक बुक्स में जो है h और k लिखते हैं, आप k h भी लिख देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। या आप इसको x माइनस ए बी भी लिख देंगे तब भी जो है ये इस चीज़ को करेक्ट कर देगा। बस हमें ये देखना है कि h कामा की ये सेंटर है, अगर 0 0 होगा तो वो सेंटर से सेंटर हमारा बनेगा, अगर ये 0 0 नहीं तो हमारा जो सर्कल है वो खिसक जाएगा इधर ऊपर ऊपर नीचे कहीं भी जो है वो हम बनेगा। आइए अब आगे देखते हैं और आगे समझते हैं दूसरी चीज़ें। तीसरा हमारा जो है एलिप्स। एलिप्स जो हो गया, एलिप्स को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं दीर्घ वृत्त, इसे हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एलिप्स कहते हैं। तो हम इस एलिप्स को बनाएंगे। एलिप्स हमारे को जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है जो हमको अच्छे से समझना है। अगर ए जो है वो बी से बड़ा हो जाए, मतलब यहाँ नंबर नीचे की नंबर जो हो ए से बी बड़ा हो जाए, मतलब इस तरह समझ लीजिए जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल 1। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक्स के नीचे वाला जो नंबर है ये बड़ा है, तो हमारा जो एलिप्स बनेगा वो एक्स पर फैल जाएगा और वाई पे कम हो जाएगा, तो हमारा फिगर जो बन जाएगा तो हमारा फिगर बनेगा इस तरीके से। हमारा जो है फिगर तैयार होगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो, तो इस तरीके से हमारा ये फैल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए एक्स बड़ा था तो एक्स पे ये फैल जाएगा। या अब कभी कभी होता है जो ए जो है वो छोटा हो जाता है और बी बड़ा हो जाता है, तो इसमें आपको कैसे समझेंगे, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और इधर लिखा हो वाई स्क्वायर अपॉन 16 और इज इक्वल 1। अब आप देखें ध्यान से कि वाई के नीचे वाला नंबर जो है ये एक्स के नीचे वाले नंबर से बड़ा है, इसलिए ये वाई पर फैलेगा, यानी वाई पर बड़ा बन जाएगा। तो हम इसको जब बनाएंगे तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे, तो ये दिखाएगा कि भाई इसमें वाई बड़ा है इसलिए इस पर जो है ये फैल गया। फिर हम क्वाड्रेंट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी, वो सब हम इसको पकड़ेंगे। अभी तो हम फिगर देख रहे हैं। उसके बाद आइए चलते हैं, अब हम लाइन को देखते हैं कि लाइन किस तरीके से पकड़ी जाएंगी। लाइनें हमेशा याद रखिए, लाइन दो टाइप की आपकी होंगी, उन्हीं को आपको पकड़ना। एक लाइन होगी y बराबर mx प्लस सी, एक इस टाइप की लाइन हो सकती है। दूसरी एक टाइप की ये हो सकती है y बराबर mx। तो ध्यान रखिएगा कि अगर y बराबर mx अगर है तो ये लाइन जो है हमेशा सेंटर से होकर जाएगी, ये तो पक्का है। और अगर y बराबर mx प्लस सी है तो आप समझ जाएंगे कि ये लाइन कभी भी सेंटर से नहीं जाएगी, या तो इधर से चली जाएगी या तो इधर से चली जाएगी या तो इधर से चली जाएगी, लेकिन सेंटर से कभी नहीं जाएगी। y बराबर mx का मतलब आप समझ जाएं, y बराबर mx जैसे y बराबर 3x प्लस 2 दे दिया तो हमें ये पता चल गया कि ये 2 इसका जो है एक पार्ट कट करेगा, यानी ये सेंटर से नहीं जाएगा। और y बराबर mx का मतलब हो गया जैसे y बराबर 3x, यानी यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं, इसका मतलब ये लाइन जो है हमेशा सेंटर से ही होकर जाएगी, अलग कहीं से नहीं जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। और फिर आ जाते हैं, एक फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है जो हम इस चैप्टर में बहुत यूज़ करेंगे, या आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा भी होगा, वैसे फिर हम लिखे दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/2 और x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए।
ये जो है फार्मूला हमको बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएंगे और आप उसको समझने लगेंगे। अब उसको एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर लाइन और कर्व माने वक्र हो गया, कर्व मतलब एक गोल टाइप में होगा, पूरा नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं जितने भी फिगर बने हुए हैं ये सब कर्व टाइप में है, सब कर्व टाइप में, और लाइन हमेशा सीधी होगी। मान लीजिए कि जैसे एक हमने कर्व ये एलिप्स का खींच दिया, दीर्घवृत्त का ये हो गया, और ये लाइन यहाँ से गुजर गई। तो जब लाइन हमारे यहाँ से गुजरेगी तो एक जगह पे कहीं ना कहीं तो ये लाइन और ये पैराबोल इसको काटेगा ही, ये एलिप्स को। तो जब यहाँ पे ये काटेगा तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट का मतलब हुआ हिंदी में प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जहाँ पे दोनों टकराएंगे उस बिंदु को हमको निकालना पड़ेगा। बिना उस बिंदु को निकाले फिर हम वहाँ से परपेंडिकुलर निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए जो है हम इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे, फिर उस जगह से परपेंडिकुलर हम नीचे डाल देंगे। एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सवाल करें। और दूसरी चीज़ अब आपको ये देखना, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये फिगर हमारा हो गया और ये हमारा पैराबोला बन गया, और एक लाइन हमने जो है इस पे इस तरीके से ये इसके पैरेलल हो गई। तो अब हमें जैसे ये एक पैरेलल लाइन हो गई, ये एरिया जैसे निकल गया। अब आप देखें ये एरिया किस पे जा रहा है? वाई पे जा रहा है, यानी ये वाई एक्सिस है, तो ये एरिया किस पे जा रहा है? वाई पे। जब कोई एरिया वाई पर जाएगा तो उस कर्व को हमेशा x इज इक्वल रोकना है। जैसे मान लीजिए ये वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, इस तरीके से बना हुआ है, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay बना हुआ है, और ये हमारा y पे जा रहा है, तो हम इसको x इज इक्वल रोक लेंगे, तो ये x इज इक्वल हमारा है। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 है, तो वो बन रहा है, तो हमें उसका हमेशा अपोजिट लिखना है, और यहाँ पे लिमिट चलेगी a से b। और अगर ये y पर जा रहा है, ये अगर y पे जा रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे x इंटू डी वाई। ओके, एक कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन, अगर हमारा जो पैराबोला है, कोई भी कर्व है, अगर ये इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ से इसको कोई लाइन कट कर रही है इस तरीके से, तो आप देखेंगे ये जो है नीचे की ओर आ रहा है, यानी किस एक्सिस पर चल रहा है? ये एक्स के एक्सिस पर ये आ रहा है। इसको इस तरह समझिए कि आप ये एक पहाड़ी है और इस पे आप चढ़ रहे हैं और अपना एक नल हाथ में लिए, पाइप लिए हो, जिससे पानी ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे गिरेगा ही। तो जब नीचे पानी गिरेगा तो ये जो है हमेशा लंबवत परपेंडिकुलर ही होगा, लंबवत होगा, तो नीचे गिरेगा। अब ये एक्स पे गिर रहा है, तो एक्स पे गिर रहा है तो हमारी लिमिट होगी ए से बी, और यहाँ x पे गिर रहा है तो y इंटू डी एक्स। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर y है तो उसके साथ dx होगा, और x है तो इसको dy होगा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब x की वैल्यू रखेंगे तो वो y में आ जाएगी, तो dy उसका काम करेगा। और अगर यहाँ पे एक y इंटू डी एक्स रखेंगे तो जब y की वैल्यू रखेंगे तो वो x में आ जाएगी, तो वो dx वहाँ पे काम करेगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब चलिए, अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और फिर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे। स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स एंड द लाइंस एक्स इज इक्वल 1, एक्स इज इक्वल 4 एंड एक्स एक्सिस की वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ रेखाएं एक्स बराबर और x1 और x बराबर 4 हैं और x एक्सिस से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम कर्व को लिखते हैं। कर्व जो हमारा है वाई स्क्वायर बराबर x है, तो आप देखिए वाई स्क्वायर बराबर x है, यानी ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax जैसा है। अगर इसको हम देखें तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax ही जैसा है। तो हमने बताया था अगर स्क्वायर इधर x है तो इसका मतलब x पे बनाना है, अगर प्लस है तो प्लस बनाना है। तो सबसे पहले जो है हम इसका डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये है x पे, हम इसको बना देते हैं। ये x पे हमारा पैराबोला बन गया, यहाँ पे 0 0 रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे लाइन है, लाइन जो है, लाइन की जो इक्वेशंस हैं वो है x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 4। ये दो लाइन है, तो हम इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दूरी पर 1 2 3 एंड 4 ले लेंगे।
तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 1 पे है तो कैसे लाइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में ही देखना है, नीचे इधर इधर और इधर आना नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे जो इसको ऐसे कट करेगी, फिर 1 2 3 4 पे एक लाइन करेगी, ये इस तरह करेगी। यानी ये एरिया, ये परवलय यानी जो हमारा पैराबोला है उसके द्वारा और ये एक्स एक्सिस द्वारा घिरा हुआ ये बीच का पार्ट जो है ये हमारा फंस गया, यानी इसी का जो है हमें एरिया निकालना है। अब इसका नाम हम लिख देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब आप देखिए ये एक्स पर ही इसकी बारिश हो रही है, यानी यहाँ पे आदमी अगर कोई खड़ा हो बारिश करेगा तो ये एक्स पे गिरेगी। हमने कहा एक्स पे गिरे तो वाई बराबर आपको रोकना है, और यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर बराबर एक्स है ही, तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया यानी घिरे भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का नाम भी लिख देंगे ए बी सी डी, और यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक है तो यही लिमिट हो जाएगी 1 से 4। और अब आप देखें ये x पर आ रहा है तो हमने कहा था y रोकेंगे, तो y इंटू और y के साथ उल्टा यानी dx लिखा जाएगा। अब हम जो है इसकी वैल्यू डालेंगे, पहले y की वैल्यू डालते हैं, तो y बराबर जो है वो हमारा अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पे हम अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स लिख देते हैं। अब जो है हम इसका इंटीग्रेशन करना चालू करेंगे, तो अंडर रूट एक्स मतलब हो गया x की पावर 1/2, तो इसका हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और अपॉन 1/2 और प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया लिमिट 1 से 4। इंटीग्रेशन आपको याद होगा जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता था तो हम लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1, ये एक्स की पावर n का फार्मूले पे काम करेगा, यानी एक्स की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 इंटीग्रेशन है। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 2 1 2 1 3 यानी 3/2, और नीचे सॉल्व होएंगे 2 1 2 1 3 3/2 ये हो जाएगा, और लिमिट हमारी 1 से 4 हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 3/2 है ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट पड़ रहा है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, और ये अपॉन में है तो ये पलट के वो बाहर हो जाएगा 2/3, और हमारा यहाँ बचेगा x की पावर 3/2 और लिमिट 1 से 4। अब हम लिमिट इसमें रख देंगे, तो आइए लिमिट देखिए रखते हैं कैसे। बाहर हमारा जो है 2.3 रहेगा, ये हमारा 2.3, और लिमिट पहले हम 4 रखेंगे x के प्लेस पे, तो 4 की पावर 2/3 माइनस फिर x के प्लेस पे 1 रखेंगे और 2/3 हमारा ये 3/2 इसकी लिमिट है, 3/2, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3/2 इसकी लिमिट हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 की पावर 2, तो इसको जो है हम लिख देंगे 4 के प्लेस पर, तो जगह 2/3 और 4 को हटा के लिख देंगे 2 की पावर 2, और इसकी पावर ये पहले से लगी हुई तो 3 × 2 हो जाएगी, और -1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जगह 2/3 और ये 2 की पावर 8 -1 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब 2 को 3 टाइम आप मल्टीपल करें तो ये 2 2 4 2 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 - 1 हो जाएगा, ये 3 है। अब 8 में से 1 गया तो हमारा बचेगा कितना 7, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 यानी 14/3 यूनिट स्क्वायर जो है हमारे इस बाउंडेड एरिया या घिरे भाग का क्षेत्रफल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसको उधर भेजेंगे, अब y को रूट इधर आएगा तो अंडर रूट 9x हो जाएगा, 9 का इंटीग्रेशन स्क्वायर निकल आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और अंडर रूट x। अब यहाँ लिखेंगे बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया, तो एरिया किसका निकालना है A B C D यानी घिरे भाग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन भी आप लिख सकते हैं, बाउंडेड एरिया ऑफ रीजन ये हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे लिमिट हमारी होगी 2 से 4 तक हमारी लिमिट चलेगी, तो 2 से 4 हमारी लिमिट हो जाएगी, और हमारा फंक्शन जो होगा y × dx। हमने बताया था अगर ये x पे आ रहा है तो y रोकना है, y के साथ हमको क्या लिखना है dx हमें लिखना है। अब यहाँ पे जो है हम वैल्यू डाल देंगे, तो वैल्यू डालते हैं
तो यहाँ हो जाएगा लिमिट हो जाएगी 2 से 4 और y की वैल्यू इतनी है यानी 3√x यहाँ पे लिख दें। 3 कांस्टेंट है तो ये आउट हो जाएगा, तो 3 बाहर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 2 से 4 √x इंटू dx। अब इसका जो है हम इंटीग्रेट करेंगे तो 3 हो जाएगा, √x का अभी भी हमने किया था तो इसका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट 1 से 4 यहाँ पर लगा दी जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 और इसका पावर होगी 2 1 से 2 1 3 यानी 3/2 और यहाँ पे जब नीचे चलेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इस पे लिमिट लगा देंगे 2 से 4 इसकी लिमिट हमारी चलेगी 2 से 4। अब ये देखिए नीचे वाला जो है ये हमारा कांस्टेंट है तो ये आउट हो जाएगा, तो इसको हम बाहर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2/3, ये पलट जाएगा और अंदर हमारा रहेगा x की पावर 3/2 की लिमिट हो जाएगी 2 से 4। यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे इस 4 को x के प्लेस पर, पहले 4 की पावर 3/2 और उसके बाद फिर हम x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 हमारा हो जाएगा। 4 को अभी बताया था, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2, तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ 4 की जगह पे रखेंगे 2 की पावर 2 और ये यहाँ पहले से इसकी पावर है तो 3/2 और माइनस 2 की पावर 3/2 है तो ये 2 की पावर 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 1.5। अभी समझाते हैं आपको, ये बोले ये इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए समझिए, ये 3 की पावर जैसे 2 की पावर लगा हुआ है 3/2, 3/2 का मतलब हुआ 1.5, 1.5, तो 1 का मतलब पूरा और एक आधा, यानी एक पूरा 2 और एक आधा 2 इस तरीके से, तो ये तो पूरा हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 2 और 2√2 ये लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 2 और √2। अब आप समझ गए होंगे 2√2 कैसे आया। तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2√2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 अंदर भेज देते हैं, या अभी रुके रहिए, इसको पहले का 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और माइनस 2√2। अब इस 2 को अंदर भेजते हैं तो 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहीं पे इसको हम रोक देंगे और यही हमारा यूनिट स्क्वायर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द एरिया of the region bounded by x square is equal 4y, so 4y, y is equal 2 and y is equal 4 and y axis, यानी इतने को, यानी हमको उस एरिया निकालना जहाँ पे कर्व। तो सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन लिखते हैं। तो जो कर्व का इक्वेशन है वो है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल 4y और लाइंस के फिर हम लिख देते हैं, लाइंस के इक्वेशन हमारे हो गए x इज इक्वल 2 और y इज इक्वल 2 और y इज इक्वल 4। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर इधर है और ये y इधर आ गया, यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा और ये पैराबोला जैसा है तो यानी y पर ही ये हमारा बनेगा और वो भी प्लस है, y के प्लस डायरेक्शन में हम इसको बना देंगे। तो ये हम बना देते हैं इसको y की प्लस डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर हमें ये पैराबोला बना दिया। अब आप आइए इसकी लाइनिंग करिए, 2 से 4 जा रही, तो ये y पर ही हम चलेंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे 1 2 3 और 4 हो गया। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी 2 से 4। तो 2 पे खड़े हैं, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे डालेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम रहेंगे, बाहर जाएंगे नहीं। तो ये एरिया हमारा बाउंडेड रीजन आ जाएगा। तो इस बाउंडेड रीजन यानी घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। लिमिट 2 से 4 है, इसका नॉमिनेशन कर देते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। यानी यहाँ से अब आप देखें, यहाँ पे अगर खड़े होंगे और बारिश करेंगे तब ये y पे बारिश होगी, y बराबर रोकेंगे, यानी x बराबर है तो इसको हमको किसको रोकना पड़ेगा, हमको जो है इसे y बराबर जो है हम
वाई पे बारिश हो रही है, ध्यान देखो वाई एक्सिस पर बारिश हो रही है तो हम एक्स बराबर रोकेंगे। तो हमारा फंक्शन जो है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y है और बारिश वाई पे हो रही है तो हम एक्स रोकेंगे तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 4y। उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल 2 अंडर रूट वाई। ये हमारा फंक्शन तैयार हो जाएगा। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ, शॉर्ट में से लिख देते हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यानी घिरे भाग का क्षेत्रफल, उसका नॉमिनेशन कर देंगे ABCD और लिमिट लगाएंगे। लिमिट हमारी वही रहेगी 2 से 4 तक। अब आप देखिए यहाँ पे ये पानी जो गिरा ये y पे गिरा, तो ये y पे गिर रहा है तो हम y बराबर रोकेंगे तो कि x बराबर रोकेंगे। हमने बताया था कि जिस पे गिरेगा, अगर y पे गिर रहा है तो x बराबर रोकेंगे, x पे गिर रहा है तो y बराबर रोकेंगे। तो यहाँ पे x लिख देंगे क्योंकि y पर गिर रहा पानी तो x रोकेंगे, तो x के साथ क्या लिखेंगे dy लिखेंगे ना कि dx। अब यहाँ पे इसका फंक्शन उतार लेंगे, ये 2 से 4 है और x की वैल्यू हमने निकाली थी 2 अंडर रूट y इंटू dy। ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा और हम y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y का उसी तरह करेंगे तो हम लिख सकते हैं y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये लिमिट हो जाएगी 2 से 4 हो जाएगी। अब जो ये 3/2 है ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 2 इंटू 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे हमें बचेगा y की पावर 3/2 और लिमिट हमारी रहेगी 2 से 4। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 अपॉन 3 और इस फंक्शन में जो है हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2 और -2 की पावर 3/2 यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब इसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है हम 4/3 लिख देंगे और 4 को प्लस में हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3/2 और इस ये 2 की पावर 3/2 यानी 2 की पावर 1.5 है, यानी पूरा एक आधा, तो यहाँ पूरा और एक आधा, आधा मतलब 2 की पावर 1/2 ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, अंदर ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 और इसका 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसको रूट में लिख देंगे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो 4 8 से 32 हो जाएगा और 4 2 से 8 अंडर रूट 2 और अपॉन कितना 3 यूनिट स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो ये x पे हमारी बारिश हो रही, यानी x पे जब बारिश हो रही x है तो हम y बराबर हमको रोकना है। ये आपको ध्यान रखना है कि बारिश अगर x पर ऊपर से चढ़ेंगे, यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है और बारिश कर रहा है तो पानी नीचे आएगा तो ये x पर आएगा, यानी फंक्शन में हमें किसको रोकना है y को। अब अपना फंक्शन उतारते तो ये x² + 16 + y² और इज इक्वल 1, यानी x पे बारिश हो रही तो y वाला रोक लेते हैं तो y² इसको इधर भेजते हैं 1 - x² 16, फिर 9 उधर भेज देते हैं तो y² इज इक्वल 9 इंटू में आ जाएगा और ये 16 1 16 x² 16 इतना, फिर इसका रूट स्क्वायर भेजेंगे तो y इज इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9 और 16 - x² 16। अब ध्यान से देखिए 9 और 16 का स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4, तो अंदर हमारा बचेगा 16 - x²। अब हम इसको स्क्वायर के शेप में हम लिख देंगे तो हो जाएगा y इक्वल 3/4 अंडर रूट 16 को लिखेंगे 4² - x², ये हो जाएगा। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर होगा, तो फार्मूला हम लिखते हैं। फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट a² - x² इज इक्वल 1/2 और रूट x a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स और x/a, ये हमारा फार्मूला होगा जिसका जो है हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। इसको आप याद रखें, हल तो वैसे भी कर सकते हैं लेकिन फार्मूले से जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो चलते हैं, अब इसमें हम अपना लगा देते हैं, y बराबर रोक लिया है तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यानी घिरे भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का नाम हम डाल देते हैं OB, यहाँ पे C और यहाँ पे D, यानी OBCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ से, लिमिट हमारी रहेगी 0 से 4, यही हमारी लिमिट रहेगी जहाँ तक हमारा ये
एलिप्स बना है 0 से 4 तक, यही लिमिट हमारी ले जाएगी। तो हम यहाँ पे इसमें लिमिट लगा देते हैं और ये 0 से 4 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम x पे बारिश हुई तो y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो है अब हम रखेंगे इसका मान, ये हो जाएगा 0 से 4, y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू आई थी 3/4 √4 ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये कॉन्स्टेंट में 3/4 ये बाहर हो जाएगा तो लिमिट हमारी बचेगी 0 से 4 √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो है हम फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे 3/4, यहाँ हो जाएगा बाहर 1/2, फिर x √a स्क्वायर, ये a ही रहेगा यानी 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a का मतलब 4 है यहाँ पर तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स हमारा हो जाएगा, साइन इनवर्स तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, यानी x तो x है ये और a हमारा कितना 4 हो जाएगा और ये इस तरफ बंद हो जाएगा। लिमिट हमारी यहाँ 0 से 4 जो है ये हमारी लिमिट लग जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/8 और यहाँ अंदर आ जाते हैं तो हो जाएगा x और √4 4 जा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16 साइन इनवर्स और x/4 और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 4। बस अब हमको करना क्या है, अब हमको जो है इसकी लिमिट यहाँ पर पुटअप करना है और लिमिट पुटअप कर देंगे, बस हमारा जो है आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो लिमिट रखते हैं, ये 3/8 रहेगा और यहाँ पे x की वैल्यू पहले रखते हैं तो 4 हो जाएगी, पहले 4 रखते हैं, फिर √16 और x की जगह पे जो है हम ये 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स हो जाएगा और x की जगह 4 और नीचे भी हमारा 4, ये बंद हो जाएगा, ये इधर बंद, फिर माइनस हम दूसरा रखना शुरू करते हैं 0। जब यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा और यहाँ पे जब 0 करेंगे साइन 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 बना देगा पूरा पूरा आपका, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप बचेगा 3/8 और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 16 में से 16 गया तो 0 से 4 को मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा और उधर 0 है तो इतना ही बचेगा। तो ये हमारा हो गया 3/8 इंटू 16 और साइन 1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री यानी π/2 हमारा ये हो जाएगा इतना। अब जो है इसको कट कर देंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और ये 2 2 कट गया यानी हमारा आ गया 3π। लेकिन आप देखेंगे ये एक पार्ट का है, जबकि जो हमारा बाउंडेड एरिया है ये तो हमारा चारों का, इन्होंने केवल कहा है कि एलिप्स से बाउंडेड एरिया को बताइए तो चारों आएंगे, जबकि हमने निकाल लिया है एक का। तो अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ एलिप्स, तो ये 4 से इसको मल्टीपल करेंगे 3π इंटू 4 यानी 4 3 जा हमारा कितना हो जाएगा 12π यूनिट स्क्वायर हमारा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² 4 + y² 9 = 1, यानी ठीक उसी तरह है। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी एलिप्स की x² 4 + y² 9 = 1। तो अब यहाँ पे देखें, अब इसको ऐसे ही देख के हमें पता लग रहा है कि a जो है ये b से छोटा है। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो a² = 4 यानी a = 2 आ जाएगा और b² = 9 तो b = 3 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस का आएगा। यानी हमको एक एलिप्स बनाना है तो आइए एक एलिप्स हम बना देते हैं। तो ये हमारा एक एलिप्स हो गया। और ध्यान दें यहाँ पे ये b पे यानी y वाले पर ज़्यादा है तो ये y पे ज़्यादा फैलेगा, तो ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये एलिप्स जो y पर फैलेगा। अगर y से बड़ा है तो y पे फैलेगा, x बड़ा है तो x पे फैलेगा। तो यहाँ पे भी हमें लिमिट रहेगी 0, ये तो 0 0 सेंटर होता है और यहाँ पे a रहेगा तो ये हमारी हो जाएगी 2, हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से
2 हमारी ये लिमिट होगी, और यहाँ पे ये 3 आया तो ये +3 और ये हमारा हो जाएगा -3। तो अब जो है हम इसको लिमिट बनाएंगे और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से जब चलेंगे तो ये इस तरीके से इस पे आने लगेगा। यहाँ से इस पे हम डालेंगे तो अब आप देखिए इस पे हम चढ़े हैं, ये y पे बना हुआ है तो हम इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये सारे y पर ही आ रहे हैं, y एक्सिस पर आ रहे हैं। हमने कहा जब y एक्सिस पर आएंगे यानी यहाँ पे खड़े होकर पानी हम जब y पे डालेंगे तो x बराबर रोकेंगे, तो फंक्शन से हम x बराबर रोकेंगे। x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 1 है। तो हम यहाँ पे y पे गिर रहा है तो x² जो है हम यहाँ पर रोक लेंगे, तो यहाँ जगह x² / 4 इज इक्वल 1 - y² / 9 हो जाएगा। 9 1 9, 4 उधर भेजेंगे, इंटू में चला जाएगा तो हो जाएगा 4 और 9 - y² अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 9 इसके नीचे आ जाएगा, x² इज इक्वल 4/9 और ये हो जाएगा 9 - y², 9 - y²। फिर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा, यानी 4/9 और हो जाएगा 9 - y² हो जाएगा। फिर इसका जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा और अंदर हमारा बनेगा 9 - y², 9 का बनाएंगे तो 3² और ये हो जाएगा y²। ये फिर आप देख रहे हैं उसी फार्मूले के शेप में आ चुका है जो फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, यानी ये फार्मूला आपको लगाना है, √a² - x² इज इक्वल ½ x √a² - x² प्लस a² और साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। और ये अब इसमें जो है हम इसको रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन पूरा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे O हो गया, ये A हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे ये O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे OABC का रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा ये भी 4 पार्ट में है, इन्होंने कहा इससे घिरा तो चारों पार्ट इसके आएंगे, यानी ये भी निकालेंगे, एक 4 से गुणा मार देंगे लास्ट में या पहले, तब भी जो है आंसर आपका आ जाएगा। तो लिमिट हमारी कहाँ से रहेगी, लिमिट हमारी जो रहेगी ये इस पे आ रहा है, यानी 0 से 3 तक हमारी लिमिट रहेगी। तो हम लिमिट डालते हैं, 0 से 3 हमारी लिमिट रहेगी और ये y पे गिर रहा है तो हमारा x × dy हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है हम इसका वैल्यू रखेंगे 0 से 3, x की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 2/3 √3² - y² इंटू dy, 2/3 आउट कर देंगे और इंटू 4 भी साथ में ही कर लेंगे, क्योंकि ये 4 है पार्ट तो 4 कर सकते हैं, ये लास्ट में कर सकते हैं, दोनों सही होंगे। 2/3 बाहर हो जाएगा और ये हमारा बचेगा और ये 4 भी हम बाहर कर देंगे तो ये 4 आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट होगा 0 से 3 √3² - y² इंटू dy। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी फार्मूला हम लगा देंगे 4 2 से 8/3 और फार्मूला हमारा रहेगा 1/2 बाहर रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा x √3² - y²। यहाँ पे अब जो है y हो जाएगा, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन y में चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या रहेगा y रहेगा, x नहीं आएगा, y हो जाएगा। और फिर यहाँ पे a² मतलब 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा और x/a, x मतलब यहाँ पे y है और अपॉन a कितना 3 हो जाएगा और लिमिट हमारी 0 से 3 लागू हो जाएगी। फिर अब हम इसमें लिमिट सीधे रख देते हैं, यहाँ 2 4 से 8 इसे कैंसिल कर देते हैं तो जगह 4/3, यहाँ y की लिमिट पहले 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और इसके अंदर रखेंगे 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, ये हो जाएगा इधर और यहाँ पे रखेंगे +9 साइन इनवर्स और y के प्लेस पर 3/3, ये हो जाएगा हमारा। फिर हम 0 रखेंगे तो 0 ध्यान से रखें, 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और साइन यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन की वैल्यू भी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, इसलिए भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे इंटू 3 में से 3 गया
9 में से 9 गए 0 तो ये 0 बना देगा, और इधर बचेगा 9 साइन इनवर्स, और 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा इतना। और हमको पता है कि साइन इनवर्स 1 जो होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, तो 4/3 इंटू 9 इंटू π/2 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वो बचेगा हमारा, और 3 से 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारा होगा 3 2 ज़ा 6 पाई यूनिट स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis, line x is equal √3y and circle x square plus y square is equal 4। यानी उस घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रथम चतुर्थांश में है, x एक्सिस से घिरा है, और ये एक लाइन रेखा का समीकरण है, और ये एक वृत्त का समीकरण है। इस चीज से हमको समझना है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। तो सर्कल जो हम देखते हैं, तो सर्कल का जो हमारा इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो सर्कल के इक्वेशन को हम देखेंगे कि ये सेंटर से जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसके लिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ में कुछ भी नहीं है, इससे पता है कि यह कहाँ से जा रही है, फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से जाएगी, ये तो पक्का है। तो इसका सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा 0,0। अब ये रेडियस हो जाएगी r² बराबर 4 हो जाएगा, यानी r इज इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के लिए समझते, तो पहले ये हम अपने कोऑर्डिनेट खींच देंगे, और हमको पता ही है कि सेंटर जो है वो सर्कल का 0 0 है, इसलिए यहीं पे रहेगा, और यहाँ से जो है ये पूरा घूम जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा ये सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल में हमने बना लिया। अब आते हैं, देखते हैं कि इसकी रेडियस कितनी, यहाँ से यहाँ तक जो होगी रेडिएट होगी, ये इसका 0,0 होगा, रेडियस यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2। तो यहाँ से यहाँ तक हमको चलना है, ये 0 से 2 तक चलना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी इसी में हमको रहना है, बाहर नहीं निकलना है। अब आइए, ये x डैश, ये y और y डैश। अब एक लाइन भी है, लाइन को हमें देखना है। लाइन का जो इक्वेशन है ये x इज इक्वल √3y है। ध्यान देंगे ये लाइन है, और लाइन जो है इसमें हमने बताया था लाइन 2 टाइप की होगी, एक होगी y बराबर mx टाइप की, और एक होगी y इज इक्वल mx प्लस c टाइप की। तो हमने बताया था जो c वाली होगी वो कभी भी सेंटर से नहीं जाएगी, और जो c वाली नहीं, इसमें c नहीं होगा, वो सेंटर से जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाली बिल्कुल इस टाइप की, यानी ये जो लाइन है ये हमारी सेंटर से ही होकर जाएगी। तो देखते हैं कहाँ पे कट करेगी, क्योंकि अब दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसको सर्कल के इक्वेशन को, इसके इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x इज इक्वल √3y है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो है हम सेंटर में रख देंगे। तो सेंटर की हमारी इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4। तो यहाँ पे x के प्लेस पर जो है हम ये रखेंगे, तो √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4। इसका करें √3 का स्क्वायर जो होगा 3 होगा, y का वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल 4, 3 3 हो जाएगा 3 1 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल 4। 4 से 4 कैंसिल होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल कितना होगा 1। अच्छा, ये -1 भी होगा, लेकिन हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो y बराबर इज इक्वल +-1 आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए हमने y इज इक्वल 1 ही ले लिया, माइनस वाला छोड़ दिया, क्योंकि हम उधर जाना ही नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस y की वैल्यू जो है हम इस लाइन के इक्वेशन में हम इसको डाल देते हैं, यानी x इज इक्वल √3y में y इज इक्वल 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x √3, y की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो x इज इक्वल √3। इस तरीके से हमारा जो है वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्लियर हो गया, यानी क्लियर पॉइंट हमारा, इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा जो होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट यानी प्रतिच्छेदी बिंदु जो हमारा तैयार होगा वो हमारा होगा √3, 1, यानी इस जगह पे जो है वो लाइन जो है उस
सर्कल को कट करेगी। तो आइए हम चलते हैं उस सर्कल में, उस लाइन को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये तो पता है कि सेंटर से जाएगी, तो √3 कहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये आपको पता ही है कि √3 की वैल्यू 1.732 है, यानी 1.5 से ज़्यादा है। यानी ये यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे जो है ये लाइन आ जाएगी। तो इस एरिया का हमको खींचना, यहाँ पे ये टकराएगी और यहाँ से इसको हम मिला के लाइन को बढ़ा के निकल जाएंगे। यानी इतना एरिया ये कर्व को द्वारा घिरा है, कर्व द्वारा, और ये इतना लाइन द्वारा बाउंडेड एरिया हो गया जिसका हमें निकालना। तो यहाँ से जो है हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब इसको यहाँ पे बीच में ध्यान देना आपको, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको अलग दिखाते हैं तो आप इस चीज़ को और क्लियरली समझ जाएंगे, केवल उतना जितना घिरा हुआ भाग है। तो ये जैसे हम इसको बना देते हैं, ये हमारा हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन कट कर रही, ये नीचे आ गई और ये हमारा कटता हुआ ये सेंटर चला गया ऐसे। यानी इतने पार्ट का जो है हमको निकालना है। ये पार्ट का एरिया हमको 2 पार्ट में है, एक उधर जो है सर्कल द्वारा है और इधर जो है हमारा ये सर्कल के द्वारा हो गया और ये हमारा लाइन के द्वारा हो गया। यानी 2 पार्ट में जो है ये हमारा बट रहा है। तो इन दोनों पार्ट का हमें निकालना पड़ेगा। एक यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक हम खड़े हो जाएं तो यहाँ तक जाएंगे तो ये एरिया आएगा। तो ये हमको पता ही है कि ये √3 है ये, तो यहाँ पे √3 होगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारे 2 पार्ट बन गए, एक यहाँ से यहाँ तक एरिया अंडर लाइन हो गया और यहाँ से यहाँ तक एरिया अंडर सर्कल हो गया। यानी ये पार्ट जो होगा ये सर्कल के नीचे आएगा और यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये क्या कहते हैं हमारा लाइन के नीचे आएगा। इसको इस तरीके से देखें, अगर हम ये बंद कर लें तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा लाइन के नीचे का एरिया हो गया। फिर अगर हम इसको इधर से क्लोज कर दें तो आप ये देख रहे हैं कि इधर वाला जो है ये सर्कल के नीचे का पार्ट हो गया। इस तरीके से हम 2 पार्ट में इसका हम एरिया निकालेंगे और इसका नॉमिनेशन भी कर देंगे ताकि इजीली हम इसको समझ सके। तो ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, वांछित घिरे भाग का क्षेत्रफल। हिंदी में लिखेंगे वांछित घिरे भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे तो यहाँ से हमारा शुरू होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये सभी x पे आ रहा है तो y बराबर तो आपको रोकना ही पड़ेगा, ये तो क्लियर है। तो y बराबर हम यहाँ पे फंक्शन को भी हम रोक लेते हैं पहले ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फंक्शन जो हमारा है वो है x = √3y। ये तो लाइन का है और लाइन से घिरे भाग में हम लाइन वाला यूज़ करेंगे और सर्कल से घिरे भाग में हम सर्कल वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लाइन का घिरे भाग x पे जा रहा है तो इसको y बराबर रोकते हैं। तो लाइन का हमारा हो जाएगा √3y = x, तो y = x/√3। ये हमारा लाइन का घिरा भाग हो गया। उसके बाद हम सर्कल पे आते हैं। सर्कल में x से घिरा भाग है तो उसको भी हम y बराबर रोकेंगे। तो जब इसको y बराबर हम रोकेंगे, सर्कल वाला y बराबर रोकेंगे तो y² = 4 - x² हो जाएगा। फिर इसको अंदर हम रूट भेजेंगे तो y = √4 - x², ये हमारा हो जाएगा। फिर इन दोनों को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ लिखेंगे 0 से √3, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिखेंगे एरिया अंडर लाइन। फिर लगाएंगे प्लस लगा के हम कहाँ चलेंगे, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हमारा होगा √3 से 2 तक एरिया अंडर सर्कल। ठीक है, ये पार्ट यानी सर्कल ये हो जाएगा लाइन के नीचे का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा हमारे सर्कल के नीचे का क्षेत्रफल। और ये दोनों सब x पे ही आ रहे हैं तो y बराबर दोनों में रोक लेंगे। तो y × 3 √3 और y × dx और प्लस ये भी हो जाएगा √3 से 2 तक y × dx। अब जो है हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आइए रखते हैं तो हो जाएगा 0 से √3 और ये है एरिया अंडर लाइन का हमने निकाला था x/√3 × dx। फिर आ जाइए उसका एरिया अंडर सर्कल का हमने निकाला था, यहाँ पे ये निकला रखा हुआ है y बराबर √। तो
4 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमने निकाल लिया था सर्कल के नीचे का, और इसकी लिमिट थी √3 से 2 तक। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे √1/√2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो जगह x²/2 और लिमिट 0 से √3 इसका आ जाते हैं। यहाँ पे हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो फार्मूला हमारा होता है 1/2 बाहर, और लिमिट हमारी रहती है x√4 माइनस x² प्लस a² मतलब 4 और साइन इनवर्स x/a, x है अपॉन a का मतलब 2 2 4, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे a 2 हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, लिमिट हमारी हो जाएगी √3 से 2। यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा 1/√3, और इसकी लिमिट जब रखेंगे तो हो जाएगा पहले √3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2, नीचे 2 भी है, और माइनस फिर यहाँ पे रखेंगे 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका हो जाएगा लिमिट आउट। यहाँ पे 1/2 हम बाहर कर लेते हैं, ये आउट हो जाएगा, और यहाँ पे शुरू करते हैं लिमिट रखना, तो पहले 2 रखेंगे तो जगह 2 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस x² की जगह रखेंगे 2 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स रखेंगे और साइन इनवर्स और x की जगह पे 2/2 रख देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है माइनस लगाएंगे और हम √3 रखेंगे, √3 यहाँ पर पहले, तो फिर से हम इसमें रखेंगे 1/2 हमने आउट कर ही लिया है, तो यहाँ पे √3 रखेंगे और अंदर रखेंगे 4 माइनस √3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 साइन इनवर्स, और यहाँ पे √3/2 हमारा हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम ओपन शुरू करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3, इसका स्क्वायर का √3 का 3/2 हो जाएगा, 3/2, और ये हमारा 0 हो जाएगा, इसका कोई काम ख़त्म। यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 4 और साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2/2 2 कैंसिल कर देंगे तो साइन इनवर्स यहाँ 1 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा √3, यहाँ पे हमारा बचेगा √3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया 1, और √3 से मल्टीप्लाई 1 ओपन हो गया, 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और √3/2 हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2√3, ये हमारा आगे का हो जाएगा। उसके बाद जो है प्लस 1/2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 साइन 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2, माइनस इसको भी मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √3/2 हमारा हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसको भी मल्टीपल करेंगे तो 4/2 और साइन √3/2 हो जाता है हमारा √3/2 60 डिग्री, यानी π/3 ये हमारा हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3/2√3 और प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। अब यहाँ पे जो है इस 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, यानी √3 इंटू √3/2√3 प्लस माइनस √3/2, और इस पाई को पीछे कर दे तो पाई माइनस 2π/3। यहाँ पे एक 3 कट जाएगा, तो अब ये देखें ये दोनों सेम हो गए तो दोनों कैंसिल हो गए, और 3 से पाई को मल्टीपल करेंगे 3π में से 2π गए तो ये हो गया π/3। ये हमारा हो गया यूनिट स्क्वायर इसका आंसर। इस तरीके से ये हमारे 8.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। शेष रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू।